हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर के क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। अगर आप भी एक नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको ब्रॉयलर का प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए। तो आज का आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक पूरा दिखेगा क्योंकि आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा दिखेगा जिससे कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपका यह भी माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पोल्ट्री फार्मिंग करना आपके लिए बेहतर है या फिर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करने से बेहतर क्यों है। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड हम इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में एज कंपेयर टू ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग से ज्यादा प्रॉफिट है। दोस्तों, ज्यादा प्रॉफिट है। उसके पीछे के मैं कारण कुछ समझाकर बताता हूं आपको। देखिए, आज से लेकर अगर मैं 4 से लेकर 5 साल पहले की बात बोलूं तो उस समय में कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग उतनी नहीं की जाती थी। तब प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर की सबसे ज्यादा की जाती थी। तब 5 साल के पहले देसी पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही कम पोल्ट्री फार्मर करते थे क्योंकि उसको मार्केट में रेट नहीं मिलता था, साथ ही साथ उसको बेचने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ वक्त आगे बढ़ते चला गया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करने का चलन आ गया। तो अभी आज के रेशियो में अगर आपको बोलूं तो आउट ऑफ 100% 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं और सिर्फ 25 से लेकर 30% लोग ही प्राइवेट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये की है कि ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई थी कि उनका जब ब्रॉयलर 2 किलो का 35 से लेकर 40 दिनों में बन जाता था तो उनको मार्केट में उनके प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी पर किलो की वैल्यू नहीं मिलती थी। इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर की करते थे वो शिफ्ट हो गए कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ। जैसे कि वेंकी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुगुनो का हो गया, है ना, आईबी का हो गया। इस तरीके की अभी वही लोग कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। अभी उनमें से कुछ लोग देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चालू कर दिए हैं। उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो लोग 2000 मुर्गियों के नीचे में जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो लोग देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। 5 साल के पहले के कंपेयर में अगर आज का मौसम अगर देखें तो ब्रॉयलर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग के मुकाबले देसी प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले लोग काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग आज के इसमें बढ़ गया, इसके वजह से जब जो भी लोग प्राइवेट ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं 35 से लेकर 40 दिनों में जब उनका जो भी बर्ड्स सेलिंग के लिए बन गया था 2 किलो के लिए, तो ये जो बड़े बड़े कंपनियां जो होती है वो एक तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहां से उस एरिया का ये लोग रेट खोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग लोग करते हैं तो सीधी सी बात है, प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में ही होते हैं, मतलब कि 2000 के नीचे या फिर 3000 के नीचे में। तो
बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं 5,000 कैपेसिटी वाले या फिर 10,000 कैपेसिटी वाले, सीधी सी बात है कि उनकी प्रोडक्शन वैल्यू एज कम्पेयर टू 2,000 से लेकर 3,000 बर्ड पालने वाले फार्मर से कम ही होगी। तो वो लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से रेट निकालते हैं, जिसके वजह से जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है छोटे बैचेस 2,000 से लेकर 3,000, उनको उनके प्रोडक्शन कॉस्ट जितने भी पर 1 kg की वैल्यू नहीं मिलती थी। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, या फिर बहुत सारे लोग देसी पोल्ट्री फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम ब्रॉयलर के पोल्ट्री फार्मिंग की या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग की देसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर कंपेयर करें, तो यहां पर जो देसी पोल्ट्री फार्म में जो रेट होता है वो हमारे हाथों में होता है, मेजॉरिटी ऑफ चांसेस में हमारे हाथों में होता है। अगर आप 3,000 के नीचे में पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो आपको 15, 20, 30 दिन तक भी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन होलसेल रेट से आप 20 रुपए से लेकर 30 रुपए रेट प्लस में रिटेल में बेच सकते हो, इनकेस अगर आपकी मोर्टेलिटी ज्यादा हुई। तो ऐसे में आपकी कहीं ना कहीं तो नुकसान होकर रहता है। तो इस नुकसान की भरपाई आप ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में जब आपका बर्ड 2 किलो का बन जाता है तो आपको उसको बेचना ही पड़ता है। इन केस अगर आप उस बर्ड को 2 किलो का होने के बावजूद भी आगे में उसको पालते हो तो आपका एफसीआर बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एफसीआर बढ़ने का कि आपकी मुर्गियां ज्यादा फीड तो खा रही है, लेकिन उसके कंपेयर में आपको उसको जो भी बर्ड का जो भी वेट होता है वो कम बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये काफी ज्यादा नुकसान वाली बात एज अ पोल्ट्री फार्मर हमको होती है। तो लेकिन ये बात देसी पोल्ट्री फार्म में लागू नहीं होती। ठीक है, आप 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो का होने तक के भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग को बेच सकते हो, उसमें ज्यादा एफसीआर को ज्यादा फर्क नहीं आता। रही बात ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में आपकी कुछ ज्यादा मोटालिटी होने के बावजूद भी आप अपने मन मुताबिक उसको रेट बढ़ा चढ़ा के नहीं बेच सकते। ठीक है, क्योंकि तो उस अगर रेट बढ़ा चढ़ा कर आपको बेचना है तो आपको रिटेल में बेचना पड़ेगा। रिटेल में बेचने के लिए आपको 5 से लेकर 10 दिन ब्रॉयलर को ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात टोटली फेल हो जाती है जब हम बात करते हैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की। तो यही एक बेसिक फंडा है कि एफसीआर आपका मेंटेन रहता है गावरान पोल्ट्री फार्मिंग में। साथ ही साथ अगर आपकी इनकेस मोर्टेलिटी ज्यादा भी हुई तो होलसेल में आपको माल ना बेचते हुए रिटेल में आपको 20 से 30 रुपए प्लस में आप माल बेच सकते हो, 25 से लेकर 30 दिन उस माल को अपने पोल्ट्री फार्म पर ज्यादा रख के। ठीक है, भले ही थोड़ा सा टाइम स्पेन ज्यादा है, लेकिन जहां तक कि मैं अभी 2 सालों से लगातार देख रहा हूं, प्राइवेट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले फार्मर से देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने वाला जो फार्मर है वो हमेशा फायदे में होता है। ठीक है, अगर आप मोर्टेलिटी कंट्रोल कर सकते हो, मोर्टेलिटी का अगर इशू चला गया तो भैया देसी पोल्ट्री फार्मिंग में एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर से ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि तो मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, आउट ऑफ 100% या फिर 10 बैचेस का एक एग्जांपल आपको बता देता हूं देसी पोल्ट्री फार्म में। सॉरी, पहले आपको मैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म का बता देता हूं। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में अगर आप 10 बैचेस डलवाते हो तो उसमें आप 5 बैचेस में प्रॉफिट कमाते हो, 3 बैचेस आपकी न्यूट्रल रहती है, मतलब आपकी जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट 1 किलो की रहती है उतना रेट आपको बेचते समय मार्केट में मिलता है। 8 बैचेस हो गई और 2 बैचेस आप लॉस में जाते हो। तो सीधी सी बात है, जो 3 बैचेस आप न्यूट्रल में गए थे वो भी आपके लॉसेस में ही हैं, क्योंकि आपने उन बैचेस के पीछे 2 महीने तक के एक बैच के पीछे मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू उतनी ही मिली। ठीक है, लेकिन अगर मैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग की बात करूं तो भैया वहां पर आउट ऑफ 10 बैचेस 9 बैचेस में प्रॉफिट 100% मिलता है। प्रॉफिट कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ 10 बैचेस 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और रही बात एक बैचेस की, एक तो वो न्यूट्रल जाएगी या फिर बाय चांस थोड़ा बहुत लॉस में जाएगी। देखिए इतना वास्ट डिफरेंस है। 5 बैचेस में प्रॉफिट आउट ऑफ 10 ब्रॉयलर में और 9 बैचेस में प्रॉफिट आउट ऑफ 10 बैचेस में। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, कैसे पढ़ी पढ़ाई वाली बातें आपको नहीं बोल रहा हूं। और यही एक्सपीरियंस आपको आगे में जाकर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद आएगा। लेकिन उसमें भी कुछ बातें होती है देसी पोल्ट्री फार्मिंग में। आपको अल्टरनेटिव बैचेस नहीं डरना है, हो सके तो ऑल इन ऑल आउट वाले फार्मूले से काम कीजिए। एक साथ आपका 2000-3000 बर्ड का लॉट आएगा देसी का और एक साथ आप उसको बेच दोगे, जिससे कि जो भी कंटेमिनेशन होने का चांस है, बीमारियों का फैलने का चांस है,
अगर एक साथ 2-3 बातें डलते हो तो उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बीमारियां होने के बाद वक्त पर उसका सही इलाज करके मोर्टेलिटी को कंट्रोल आपको करना है। इन दो बातों को अगर आप संभाल सकते हो तो आंख बंद करके मैं आपको बोल सकता हूं कि एज कंपेयर टू ब्रॉयलर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग और ब्रॉयलर के इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग से देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ज्यादा मुनाफा है। तो आई होप दोस्तों आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर आप भी एक नए पोल्ट्री फार्मर तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको अगर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो देसी की पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करनी है। देखिए, अगर आप लार्ज क्वांटिटी में अगर करना चाहते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एट ए टाइम 5,000 से लेकर 10,000 बर्ड से आप शुरुआत कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग या फिर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर की, तो उसमें मुनाफा है। लेकिन अगर आपका बजट सेगमेंट इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकर 2,000 से लेकर 3,000 बर्ड के भीतर में ही है तो आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, क्योंकि 3,000 देसी पोल्ट्री में जितना प्रॉफिट मिलता है उतना ही प्रॉफिट आपको 5,000 ब्रॉयलर में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा।